नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की प्रमुख सुर्खियों पर। रतलाम फतेहाबाद के बीच 1 जुलाई से दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। पुलिस रिमांड समाप्त होने के 24 घंटे पहले ही भूपेंद्र कोर्ट में पेश। और साईं प्रभात फेरी में झूमे भक्त, बापूजी के जन्मदिन पर निकलेगी प्रभात फेरी। पहली जुलाई से रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर फिर से यात्री गाड़ियां दौड़ने के लक्ष्य को पूर्ण करने की तैयारी में जुटे रेल अमले ने 265 मीटर लंबी पटरी बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर छेड़ रखा है। अभी तक रतलाम से प्रीतम नगर के बीच लाइन डालते हुए आगे का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि मई के प्रथम सप्ताह में मार्ग के पुल निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 1 जनवरी से आरंभ हुए आमान परिवर्तन कार्य में अब रेलवे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नियत कार्यक्रम के मुताबिक 1 जुलाई से रतलाम फतेहाबाद बड़ी रेल लाइन पर यात्री गाड़ियों का आवागमन आरंभ किया जाना है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने इस 85 किलोमीटर लंबे रेल पथ पर अस्थायी ट्रैक की जगह साबरमती से आई आधुनिक पटरियां बिछाने का कार्य आरंभ कर दिया है। रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 के बीच नई रेल लाइन बिछाने के कार्य के साथ रतलाम से प्रीतम नगर तक रेल पथ बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगे के रेल पथ के लिए पटरियों का परिवहन करते हुए उन्हें अस्थायी ट्रैक के स्थान पर बिछाने का कार्य भी नियत कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पटरियों के परिवहन का कार्य मार्ग में आ रहे अवरोधकों की वजह से विलंब हो रहा है। रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर पड़ने वाले पुल पुलियाओं के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। इस कार्य में अपेक्षाकृत गति कम होने से आमान परिवर्तन के कार्य की गति पर प्रभाव पड़ा है। बड़नगर के पास पुल पर चल रहे निर्माण कार्य की प्रक्रिया पेचीदा और गति मंथर होने से पटरियों के परिवहन में भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। रेल सूत्रों के अनुसार अभी तक 15 किलोमीटर के रेलखंड क्षेत्र में बड़ी पटरियों को लिंक किया जा चुका है। रेलवे का ध्यान अब पुलियाओं के कार्य को शीघ्र गति से पूर्ण किए जाने पर केंद्रित है। नए रेल पथ के साथ साथ प्लेटफॉर्मों पर भी संबंधित निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है। रतलाम से फतेहाबाद के बीच पड़ने वाले बड़े स्टेशन क्रमशः रुनीजा, बड़नगर तथा गौतमपुरा स्टेशन के भवनों, प्लेटफॉर्म तथा शेड सहित अन्य कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे का ध्यान जितना रेल पथ के नवीनीकरण पर केंद्रित है, उतना ही अन्य निर्माण कार्यों पर भी, ताकि समानांतर गति से दोनों ही कार्य जून के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण कर लिए जाएं। यद्यपि रेलवे ने 30 जून तक इस कार्य को अंजाम देना नियत किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कतिपय तकनीकी कारणों से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी के समक्ष एक चिंता इस बात को लेकर भी है कि मानसून आगमन के पूर्व यदि कार्य नियत समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ तो नई बड़ी लाइन पर यात्री गाड़ियों का आवागमन प्रारंभ करने में कठिनाई हो सकती है। इसी आशंका के मद्देनजर रेल महकमा कार्य को नियत समय सीमा में अंजाम देने में जुटा है। पीआरओ प्रदीप शर्मा के अनुसार आमान परिवर्तन संबंधी कार्य नियत प्रक्रिया के मुताबिक जारी है। 1 जुलाई से ब्रॉडगेज पर ट्रेन चलाना लक्ष्य है। शहीद हत्याकांड में गिरफ्तार युवक भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे बीती रात जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। भूपेंद्र के अभिभाषक द्वारा पुलिस की गई जबरदस्त कानून घेराबंदी के बाद उसे पुलिस ने रिमांड खत्म होने के एक दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र आरोपी भूपेंद्र सहित अन्य 2 आरोपी युवकों को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए मंगलवार को दोबारा जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके पहले भी सोमवार को उनका मेडिकल किया गया था। डॉक्टर निर्मल जैन ने बताया कि भूपेंद्र को बुखार और उल्टी दस्त की शिकायत होने पर उसे पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी। उसकी हालत को देखते हुए भर्ती करने के लिए लिखा है, लेकिन पुलिस उसे कोर्ट लेकर गई। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण के दौरान भूपेंद्र एवं अन्य 2 आरोपियों को मीडिया से दूर रखने में बेहद ही सख्ती दिखाई। इतना ही नहीं, न्यायालय ने परिजनों की मौजूदगी में भूपेंद्र का मेडिकल करवाए जाने के लिए पुलिस को निर्देशित किया था, लेकिन बावजूद इसके मेडिकल परीक्षण के दौरान हमें उपस्थित नहीं होने दिया गया। इधर भूपेंद्र के अभिभाषक चंद्र सिंह पवार ने बताया कि पुलिस लगातार उनके साथ ज्यादती कर रही है।
सीआरपीसी में दिए गए अधिकार के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है। हमने कोर्ट से उसका मेडिकल डॉक्टरों के पैनल से करवाते हुए वीडियोग्राफी की मांग की थी, जिसमें आदेश नहीं हुए हैं। इस मामले में बुधवार सुबह सेशन कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाएंगे। वहीं पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को यद्यपि न्यायाधीश श्रीमती प्रिया शर्मा के न्यायालय द्वारा भूपेंद्र को 1 मई तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने के 1 दिन पहले ही उसे मंगलवार को न्यायालय पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके अभिभाषक द्वारा पुलिस की गई कानूनन घेराबंदी के मद्देनजर उसे रिमांड अवधि समाप्त होने के पहले ही कोर्ट में पेश कर दिया गया। श्री साईं बाबा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में तीसरी प्रभात फेरी मंगलवार को अंबे माता चौक टाटा नगर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने साईं नाम के जयकारे लगाए। मंगलवार प्रातः करीब 5:30 बजे अंबे माता चौक टाटा नगर से आरंभ हुई प्रभात फेरी ने संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया। दीनदयाल नगर स्थित त्रिनेत्र महादेव मंदिर पर प्रभात फेरी का समापन हुआ। इसके पूर्व यह यात्रा क्षेत्र में जिस भी स्थान से निकली, वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, महाआरती, रंगोलियां सजाते हुए प्रसादी वितरण किया। हर घर पर प्रभात फेरी में पालकी में सवार होकर पहुंचे बाबा का भक्तों ने पूजन किया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक प्रभात फेरी के इस संपूर्ण क्षेत्र में धूम रही। अब बुधवार को चौथी प्रभात फेरी शिव मंदिर औद्योगिक क्षेत्र थाना से निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस की सेवा श्री साईं मंदिर शास्त्री नगर पर की गई है। मंडल का हार्दिक अभिनंदन। हाँ, सबसे पीछे पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का 74वां अवतरण दिवस बुधवार को सेवा और सत्संग कार्यों के साथ मनाया जाएगा। शहरवासियों को पलाश का शरबत निःशुल्क वितरण होगा। भव्य प्रभात फेरी में गुरु भक्ति नाम के संकीर्तन में भक्त झूमेंगे। 1 मई बुधवार को पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस श्री योग वेदांत सेवा समिति रतलाम तथा संत श्री आशाराम जी आश्रम ग्राम पंचेड़ द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। अवतरण दिवस के मौके पर प्रातः 6 बजे शहर सराय स्थित सत्संग केंद्र से भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गुरु भक्त शामिल होंगे। इस यात्रा में पूज्य बापूजी के आकर्षक कटआउट से निर्मित झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। शहर सराय, चांदनी चौक, डालूमोती बाजार होते हुए यह यात्रा दोबत्ती पहुंचेगी, जहां महाआरती के साथ प्रभात फेरी की पूर्णाहुति होगी। दोबत्ती चौराहे पर ही शहरवासियों को अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में पलाश के फूलों से निर्मित शरबत का संपूर्ण दिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं दोपहर में ग्राम पंचेड़ स्थित आश्रम पर चरण पादुका पूजन, सत्संग, महाआरती सहित अन्य कार्यक्रम में संपूर्ण अंचल के श्रद्धालु शामिल होंगे। गर्मी के आक्रामक तेवर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में तापमान का पारा 41.8 डिग्री से बढ़कर अब 42.2 डिग्री पर जा पहुंचा है। मंगलवार को दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम के उग्र तेवरों से फिलहाल निजात मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम के जानकारों के मुताबिक साल के इन गर्म दिनों में आसमान से आग बरसना जारी रहेगी। जावरा में ट्रक में किराना सामान भरने के बाद पर चाकू से हमले में घायल युवक का जिला चिकित्सालय रतलाम में उपचार जारी है। युवक ने बताया कि उसे जान से मारने की नियत से हमलावरों ने पहले गोली चलाई, लेकिन जब वह बच गया तो उस पर चाकू से हमला किया गया। जावरा में चौपाटी क्षेत्र निवासी सलमान उर्फ असलम खान ट्रक में किराने का सामान भर रहा था। तभी 4-5 नामजद युवकों ने उसके साथ यह कहते हुए विवाद किया कि पहले हमारे ट्रक में सामान भरेंगे। यह जानकारी देते हुए सलमान ने बताया कि जब मैंने मना किया तो वे विवाद करने लगे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आए मेरे पिता समरोज को भी चोटें आई हैं। उनकी नीयत मुझे जान से मारने की थी।
पुलिस ने 4 नामजद युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। रेलवे में सेवारत नूर मोहम्मद अब्दुल गफूर अर्जुन सिंह तथा भरत कुमार पटेल की 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति के मौके पर जेसी बैंक सोसाइटी द्वारा उन्हें निपटारा राशि के साथ प्रोत्साहन राशि शताब्दी वर्ष ₹4000 सहित चेक प्रदान किए गए। यहां डायरेक्टर प्रकाश व्यास, राकेश दुबे, शाखा प्रबंधक मोहम्मद आई सिद्दीकी सहित अन्य बैंक कर्मी उपस्थित थे। अहमदाबाद से बिहार जा रहे पटना निवासी सुनील की 6 वर्षीय बेटी माया अपनी मां की गोद से गिरकर अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर घायल हो गई थी, जिसका उपचार कराने के बाद परिवार ट्रेन में बैठ गया। इसी बीच मेघनगर स्टेशन के पास बालिका की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने मृत बालिका को रतलाम स्टेशन पर उतारते हुए जिला चिकित्सालय भिजवाया। अंत में एक नजर फिर नगर की सुर्खियों पर। रतलाम फतेहाबाद के बीच 1 जुलाई से दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। पुलिस रिमांड समाप्त होने के 24 घंटे पहले ही भूपेंद्र कोर्ट में पेश। और साईं प्रभात फेरी में झूमे भक्त, बापूजी के जन्मदिन पर निकलेगी प्रभात फेरी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सम्मुख नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।